दोस्तों आज मसीहत में जबकि एक तरफ काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। सताव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, चर्चेस पर अटैक्स हो रहे हैं और पासवानों को मारा जा रहा है। और ऐसे बदलते हुए हालातों को देखकर बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा पड़ता जा रहा है। लोग सोच रहे हैं कि आखिरकार मसीह में आने के बाद भी ये समस्याएं क्यों उनके जीवन में हैं। दोस्तों अगर सच कहें तो वास्तविकता में आज के प्रचारकों ने प्रभु यीशु को एक समस्या का समाधान करने वाला गुरु बनाकर रख दिया है, या फिर एक ऐसा परमेश्वर बना दिया है जो सिर्फ लोगों के जीवन में आशीष और ब्लेसिंग्स ही देता है। जबकि जब हम प्रभु यीशु की टीचिंग्स को पवित्र बाइबल में इवैल्यूएट करते हैं तो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया कि अपना क्रूस उठा लो और मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे। देखिए प्रभु यीशु ने क्या कहा, यदि कोई मेरे पास आना चाहे तो अपने आप से इनकार करें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। रोजाना अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो, ऐसा प्रभु यीशु ने कहा। अपना क्रूस उठाकर प्रभु यीशु के पीछे चलना एक सच्चे मसीह चेले की निशानी है। लेकिन फिर भी आज बहुत से लोग इस बात को लेकर काफ़ी कंफ्यूज हैं कि आखिरकार अपना क्रूस उठाकर चलने का मतलब क्या होता है। क्रूस की मृत्यु रोम के शासकों के द्वारा डेवलप की गई एक ऐसी मौत थी जो कि प्राचीन समय की, इनफैक्ट आज के समय की भी सबसे हॉरिबल और एक क्रूर हत्या थी। जो दोषी होते थे उन्हें क्रूस पर चढ़ाने से पहले उन्हें कोड़ों से मारा जाता था। ये जो कोड़े होते थे ये कांच, लोहे और चमड़े से बने हुए होते थे। जब एक बार एक कोड़ा मारा जाता था तो उसके साथ लगभग 100 ग्राम के लगभग मांस शरीर से खिंचकर बाहर आ जाता था। और बहुत से लोग तो इस कोड़े की मौत के कारण ही, कोड़े लगने के कारण ही मर जाते थे और कभी भी क्रूस तक तो पहुंच ही नहीं पाते थे। और फिर उन्हें कोड़े मारने के बाद उनसे उठवाया जाता था यह भारी भरकम क्रूस, और वो भी मीलों की दूरी के लिए। और फिर क्रूस पर चढ़ाने से पहले हाथों और पांवों में कीलें ठोकी जाती थी, जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था, और तब चढ़ाया जाता था सलीब पर। क्रूस की मृत्यु एक दर्दनाक मौत तो थी ही थी, लेकिन उसके साथ साथ क्रूस की मृत्यु एक बेइज्जती का भी प्रतीक था। क्रूस पर लटकाया हुआ इंसान वहां घंटों के लिए लटकाया जाता था और लोग उसे देखकर उसका मजाक बनाते थे। क्रूस पर लटकाए हुए मनुष्य के कपड़े उतार दिए जाते थे और वो अधनंगा होता था। क्रूस पर लटका होता था और लोग उसे देखकर उस पर हंसते थे। और प्रभु यीशु जब कहते हैं कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो, तो उनके कहने का मतलब था कि मेरे पीछे चलना है तो तुम सताए जाओगे, तुम्हारी ताड़ना होगी। मेरे पीछे चलोगे तो लोग तुम पर हंसेंगे, मेरे पीछे चलोगे तो लोग तुम्हें मारेंगे, और मेरे पीछे चलोगे तो हो सकता है कि तुम एक दर्दनाक मौत भी मारे जाओ। पहली सेंचुरी के विश्वासी इस बात को कि उन्हें क्रूस उठाकर चलना है, इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझते थे। हमारे टाइम से तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि पहली सेंचुरी में मसीह विश्वासियों को उनके विश्वास के कारण बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। उन्हें जलती आग में फेंका जाता था, जंगली जानवरों के सामने उन्हें डाल दिया जाता था, उनका खेल तमाशा बनाया जाता था। प्रेरित पतरस को क्रूस पर उल्टा लटका दिया गया था, और प्रेरित अंद्रियास, अपोस्टल एंड्रयू को भी एक्स की शेप में क्रूस की मृत्यु दी गई थी। अपोस्टल थॉमस जो कि इंडिया आए थे, उन्हें भी भाला मारकर मारा गया था। दुख उठाना, दर्द से गुजरना मसीह जीवन का हमेशा से एक भाग रहा है। विदाउट पेन देयर इज नो क्रिश्चियनिटी एंड विदाउट पेन देयर वाज नो क्राइस्ट। प्रभु यीशु ने कहा, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं है। याद रखो, उन्होंने मुझे सताया है, वे तुम्हें भी सताएंगे। जब उन्होंने मेरी ना मानी तब वे तुम्हारी भी ना मानेंगे। दोस्तों प्रभु यीशु का संदेश बिल्कुल क्लियर है कि हमें बड़े क्लेश उठाकर बहुत ही दुख के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, वो रास्ता इतना चौड़ा नहीं है, वो संकरा रास्ता है जिस पर बहुत ही कम लोग चलेंगे। दोस्तों आज आप मसीह के प्रति आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या समझते हैं आप प्रभु यीशु मसीह को? क्या आपको ये सिखाया गया है कि यीशु के पीछे चलने से सिर्फ आशीष मिलेगी, कभी तकलीफ ही नहीं मिलेगी? दोस्तों क्या आप अपना क्रूस रोजाना उठाते हैं? क्या आपको मसीह के लिए सताया गया है?
क्या आप मसीह के कारण दुख उठाने के लिए तैयार हैं? और आज जब हम देखते हैं कि पॉलिटिकल सिचुएशन हमारे देश में इतनी ख़राब है, जहां पर धर्मों के कारण लोगों को परेशान किया जा रहा है, सताया जा रहा है, चर्चेस को अटैक्स किया जा रहे हैं, तो ऐसे में आप अपने आप को कैसे मजबूत रखेंगे? आशीष चली जाएगी, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो क्या आज आप प्रभु यीशु के साथ अपना क्रूस उठाकर चलने के लिए तैयार हैं? और जो लोग ऐसा करेंगे अंत के समय तक वही लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे, क्योंकि पवित्र बाइबल का कहना है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हम सताए जाएंगे, पीड़ा होगी और पीड़ा उठाकर ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। तो दोस्तों, इसलिए आज इस बात को सीख लें कि हमें प्रतिदिन रोजाना अपना क्रूस उठाकर चलना होगा और प्रभु यीशु मसीह के कारण बहुत सारी चिंताओं से और परेशानियों से, लोगों की हंसी से, ठट्टा से हमें गुजरना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर महान है और परमेश्वर के पास पहुंचने से परमेश्वर हमें प्रतिफल भी देंगे।